ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए चर्चा का विषय बताऊँ उससे पहले मैं निवेदन करूँ कि मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जाते जाते कमेंट्स में कुछ भी लिखिए। आप कुछ पूछना चाहते हो वो कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और देखिए जाते जाते भगवान गणेश को याद कीजिए, माँ गणेशाय नमः लिखें कमेंट में, तो भगवान गणेश आपको अवश्य वरदान प्रदान करेंगे, यानी आपको सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो मित्रों अब मैं चर्चा क्या करने वाला हूँ, देखिए मेरा विषय क्या है चर्चा का। देखिए मैं वर्ष 2022 समाप्ति की ओर है, आखिरी दिन आ रहे हैं अब, मतलब आखिरी मैं बता रहा हूँ आखिरी 3 दिन। देखिए 29, 30, 31 दिसंबर को मैं बता रहा हूँ कि 29 दिसंबर को और 30, 31 चंद्रमा आ रहे हैं बृहस्पति के पास, मीन राशि में आ रहे हैं चंद्रमा। 29 दिसंबर को सुबह ही 5:55 पर आ रहे हैं चंद्रमा, और 29 को रहेंगे, 30 को रहेंगे, और 31 को सुबह दोपहर को 11:46 पर वो फिर मीन से अरीज में आ जाएंगे। और देखिए नई साल जो है 1 जनवरी 2023 एरीज में यानी मेष राशि में आ रही है। जब नई साल जनवरी 2023 1 जनवरी 2023 का आएगा तो उदय पूर्व में जो है मेष राशि उदित हो रही होगी, तो मेष राशि एरीज का उदय हो रही होगी। और वो 31 एरीज मतलब 31 दिसंबर को मीन राशि से मेष राशि में आ जाएंगे कौन, चंद्रमा। उससे पहले 31 दिसंबर को दोपहर तक यानी 29 दिसंबर के सुबह 5 बजे से 5:55 यानी करीब 6 बजे से 29 दिसंबर को सुबह 6 बजे से और 31 दिसंबर को दोपहर तक 11:45 बजे तक चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहेंगे। बृहस्पति लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी और चंद्रमा लक्ष्मी के भाई समुद्र से निकले हुए। तो ये लास्ट के 2022 के आखिरी 3 दिन यानी 29, 30, 31 बृहस्पति और चंद्रमा का गजब का संयोग बन रहा है। तो बृहस्पति और चंद्रमा के गजब के संयोग से मीन राशि में, बाद में 31 तारीख को तो फिर चंद्रमा दोपहर को आ जाएंगे मेष राशि में। तो नई साल रविवार को, संडे को मेष राशि में चंद्रमा होंगे। लेकिन अब मैं 29, 30, 31 की बात कर रहा हूँ। 29 की सुबह से लेकर के 31 के दोपहर तक ये करीब 2.25 दिन चंद्रमा रहते हैं एक राशि में। तो मीन राशि में रहेंगे बृहस्पति के पास। तो कुछ राशियों को तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, जहाँ बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे केंद्र में बैठ करके। कुछ को केंद्र त्रिकोण का लाभ मिलेगा, कुछ को चंद्रमा और बृहस्पति के डिफरेंट भाव में जब जाएंगे राशियों के में, तो लक्ष्मी की अपार कृपा होगी, महाकृपा होगी। महालक्ष्मी समझ लीजिए एक तरह से महालक्ष्मी राजयोग, यानी विष्णु भगवान का आशीर्वाद और लक्ष्मी का और चंद्रमा का सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो कुछ राशियों को विशेष लाभ मिल रहा है 2022 के आखिरी 3 दिनों में जाते जाते बृहस्पति की वजह से, बृहस्पति और चंद्रमा की वजह से। तो देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि कौन 29, 30, 31 दिसंबर 2022 के आखिरी 3 दिन कुछ राशियाँ विशेष लाभ पा रही हैं। तो वो कौन सी राशियाँ हैं जो विशेष लाभ पा रही हैं? देखिए पहले मैं चर्चा करूँ उन 4 राशियों की, सभी राशियों की चर्चा नहीं करूँगा, उन 4 राशियों की चर्चा करूँगा जिनमें बृहस्पति जो है हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं केंद्र में। तो केंद्र में बना रहे हैं तो पहले तो सबसे पहले मीन राशि लेता हूँ मैं। मीन राशि में ही बृहस्पति हैं और चंद्रमा भी आ गए। मीन राशि का मतलब लगन में बैठी है चंद्रमा और बृहस्पति मीन राशि के लिए पहले भाव में। और देखिए वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं, 5 में, 7 में, 9 में। तो मीन राशि के लिए बृहस्पति की 5वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, 7वें में पड़ रही है, 9वें में पड़ रही है, यानी संतान भाव में, पति पत्नी के भाव में, भाग्य भाव में।
तो बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठ करके लग्न में आखिरी 29, 30, 31 दिसंबर को चंद्र बृहस्पति मिलकर के सुख की बारिश कर रहे हैं, धन की बारिश कर रहे हैं, भाग्य वर्धन कर रहे हैं। यानी मीन राशि का तो बड़ा टॉप रहा कि लग्न में बैठ करके 2 चंद्रमा और बृहस्पति पंचम भाव में संतान को सुख दे रहे हैं, प्रेम प्रसंगों में लाभ दे रहे हैं, संतान की परीक्षाओं में अच्छा उत्तीर्ण नंबर से होगी संतान, और परिवार पत्नी के भाव को पति पत्नी का अच्छा प्रेम संबंध पर, और देखिए कुटुंब में अच्छा सहयोग रहेगा, पार्टनर्स बिजनेस में अच्छा लाभ देंगे, और नवम में भाग्य वर्धन होगा। तो मेष मीन राशि के लिए तो ये मीन राशि या मीन लग्न आप दोनों ही कह सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा संयोग है। और देखिए चंद्रमा की राशि कहाँ है, कर्क राशि, वो पंचम भाव में है। तो पंचम भाव में चंद्रमा की राशि खुद, तो संतान, और पंचम में बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो बहुत बढ़िया हो रहा है। यानी पैसे ही पैसा, सुखी सुख, सब तरह से संतान को लाभ और जातक को लाभ, क्यों लग्न में बृहस्पति हैं। तो मीन राशि और हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, क्यों बृहस्पति खुद केंद्र में बैठे हुए हैं। तो मीन राशि बहुत जबरदस्त महाधनी राशि है। और देखिए दूसरी राशि जिसके के धनु राशि लेता हूँ, वो भी बृहस्पति की राशि है। धनु राशि के चौथे भाव में, सुख भाव में केंद्र में बैठे हैं बृहस्पति, और धन राशि के लिए मीन राशि चौथे भाव में आ गई। तो वहाँ आकर के चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही चौथे भाव में बैठे हैं, और 8वें में, 10वें में, 12वें में दृष्टि जाएगी बृहस्पति की। 10वें में दृष्टि जा रही है, यानी कर्म क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। 12वें में जा रही है तो विदेश लाभ, विदेश यात्राओं से लाभ, विदेश व्यापार से लाभ। और देखिए अष्टम में गुप्त धन मिल सकता है, शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है, जुआ सट्टे से फायदा हो सकता है। धनु राशि के लिए देखिए बहुत जबरदस्त है। और चंद्रमा की राशि कहाँ है, चंद्रमा की राशि खुद कर्क राशि अष्टम भाव में है। तो धनु राशि भी जो है केंद्र में हंस महापुरुष राजयोग बना करके बड़ा लाभ मिल रही है। और तीसरी राशि जो 29, 30, 31 दिसंबर को चंद्रमा की और बृहस्पति का बड़ा अच्छा लाभ पा रही है, वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में ये योग बनेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हुए हैं 29, 30, 31 को। तो कन्या राशि को भी सप्तम में पति पत्नी के बीच में अच्छा परिवार में प्रेम, पार्टनर से अच्छा लाभ, धन धान्य सब कुछ सुख मिलेगा। और 11वें भाव में दृष्टि जा रही है, तो लाभ ही लाभ है, सब विभिन्न स्रोतों से लाभ, नौकरी से लाभ, व्यापार से लाभ, भाई बहनों से लाभ। और देखिए पहले लग्न भाव में तो है ही है, जो योग बन रहा है कन्या राशि के लिए सप्तम में बन रहा है, सप्तम भाव में बन रहा है। तो दृष्टि जो है बृहस्पति की लगन पर भी जा रही है और तीसरे भाव पर जा रही है। और चंद्रमा की राशि 11वें भाव में है, कर्क राशि। तो कर्क राशि से लाभ ही लाभ मिला। चंद्रमा बृहस्पति के साथ उच्च के हैं, तो चंद्रमा की राशि भी लाभ भाव में लाभ ही देगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है वहाँ, और चंद्रमा की राशि है ही वो। तो वही कन्या राशि के भी बल्ले बल्ले हो रही है, खूब पैसा, खूब सुख, सब कुछ मिल रहा है। और हंस महापुरुष राजयोग तो बन रहा है। और देखिए चौथी राशि है मिथुन राशि, जिसके लिए 10वें भाव में हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का भाव, व्यापार का भाव, नौकरी का भाव। तो मिथुन राशि के लिए बृहस्पति की दृष्टि देखिए धन भाव में पड़ेगी, चौथे में पड़ेगी। धन भाव में धन की बारिश करेंगे बृहस्पति चंद्रमा मिलकर के, और चौथे में सुख भाव में सुख ही सुख देंगे, भूमि भवन बंगला गाड़ी सब कुछ देंगे। और देखिए चंद्रमा की राशि धन भाव में ही है खुद मिथुन राशि के लिए, चौथी राशि धन भाव में आ गई, तो धन की बारिश तो होनी है। चंद्रमा भी करेंगे, बृहस्पति भी करेंगे, बहुत जबरदस्त। तो ये 4 राशियां तो हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। और यानी मीन, धनु, कन्या, मिथुन, 2 राशियां बुध की और 2 राशियां बृहस्पति की। ये 4 राशियां तो केंद्र में योग बन रहा है, तो बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है। अभी देखिए और राशियां जिनको के जैसे वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के लिए 11वें भाव में योग बना है। 11वें भाव में यानी बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव में लाभ तो देंगे ही देंगे, विभिन्न स्रोतों से लाभ देंगे, भाई बहनों से लाभ देंगे, व्यापार से लाभ देंगे, नौकरी से लाभ देंगे वृषभ राशि वालों। और तीसरे में, 5वें में, 7वें में दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। तो पंचम में संतान भाव में, सप्तम में पति पत्नी के भाव में, और चंद्रमा की राशि तीसरे भाव में है।
तो बृहस्पति जो है परिश्रम तो कराएंगे, परिश्रम से लाभ भी मिलेगा, यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। वृषभ राशि के चूंकि 11वें लाभ भाव में योग बन रहा है, तो ये राशि भी मैं इसको अति धनी कह देता हूँ। महाधनी मत कहिए तो अति धनी कह दीजिए। अब वृषभ राशि के बाद दूसरी देखिए अगली राशि जो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए 9वें भाव में भाग्य भाव में योग बन रहा है। भाग्य भाव में बृहस्पति चंद्रमा बैठे हुए नवम में, और देखिए बृहस्पति की दृष्टि पहले लग्न में पड़ रही है, तीसरे में पड़ रही है, 5वें में पड़ रही है। 5वें में संतान भाव में, तीसरे में जो परिश्रम पराक्रम भाव में, और चंद्रमा की राशि पहले भाव में है कर्क राशि के लिए। तो चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि के लिए भाग्य भाव में बैठ करके बहुत जबरदस्त भाग्य वर्धन कर रहे हैं। भाग्य वर्धन का मतलब पैसा आ रहा है, खूब जबरदस्त पैसा आ रहा है भाई। और अगली राशि देखिए वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए ये योग बन रहा है 5वें भाव में। 5वां भाव कौन सा है? संतान का भाव। तो संतान के भाव में संतान को लाभ, संतान से लाभ, परीक्षाओं में लाभ, प्रेम प्रसंगों में लाभ। बृहस्पति प्रेमी अगर चला गया तो लौट के आएगा, प्रेम विवाह हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान भाव में बहुत बढ़िया योग बन रहा है। और बृहस्पति की देखिए दृष्टि 9वें में पड़ रही है, 11वें में पड़ रही है और पहले में पड़ रही है। तो बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है, लाभ भाव में पड़ रही है। भाग्य बढ़ा रहे हैं और भाग्य बढ़ाकर लाभ ही लाभ दे रहे हैं, पैसे ही पैसा दे रहे हैं। और लग्न को भी देख रहे हैं, चंद्रमा की राशि खुद भाग्य भाव में है। तो वृश्चिक राशि के लिए भी बड़ा अच्छा योग है। अब देखिए अगली राशि एक और जो कि थोड़ा मैं अच्छा कह सकता हूँ क्यों, कुंभ राशि है। कुंभ राशि के लिए धन भाव में ये योग बन रहा है। मीन राशि दूसरे भाव में आ गई, तो धन भाव में बृहस्पति और चंद्रमा बैठ करके कुंभ राशि को धन की बारिश तो करेंगे ही। बृहस्पति खूब धन देंगे कि जितना धन चाहो लो। और बृहस्पति की देखिए दृष्टियाँ 6वें में, 8वें में और 10वें में पड़ेगी। तो 10वें में जो दृष्टि पड़ेगी वो कर्म क्षेत्र से धन दिलाएगी, नौकरी से धन दिलाएगी, व्यापार से धन दिलाएगी, 6 से रोग ऋण से मुक्ति दिलाएगी, बीमारियां भगा देगी। और देखिए कुंभ राशि के लिए चंद्रमा की राशि 6 में है, तो रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने देखा कि बृहस्पति की और चंद्रमा की युति साल के आखिरी 3 दिनों में 29, 30, 31 दिसंबर में जाते जाते कुछ राशियों को तो बहुत महाधनी बना रही है, माला माल कर रही है। जहाँ हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है बृहस्पति का, जो मैंने बताया, मीन, धनु, कन्या और मिथुन 4 राशि तो महाधनी। और बाकी 4 राशियां देखिए बृहस्पति की जो कृपा पा रही हैं वो है देखिए वृषभ, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशियां। तो इस तरह से 4 राशियां महाधनी, 4 राशियां अतिधनी, बहुत सुख पा रही हैं, बहुत धन पा रही हैं। तो ये साल के जाते जाते वर्ष 2022 के अंतिम 3 दिन बृहस्पति का और चंद्रमा का योग केंद्र में और अच्छे भाव में 9वें में, 11वें में, 5वें में, धन भाव में, ये सब बहुत बढ़िया सुख दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, संतान को सुख दे रहे हैं। तो 8 राशियां बहुत सुख पा रही हैं, बहुत धन पा रही हैं, बृहस्पति की और चंद्रमा की कृपा पा रही हैं। तो साल के ख़त्म होते होते ये बहुत बढ़िया योग बन रहा है मित्रों। अब मैं यहाँ विराम लूँगा, पर आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार।